घराट का आटा जो है वो चक्की के आटे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम विजय नेगी है और आज का जो ये वीडियो है ये समर्पित है उत्तराखंड की जीवन शैली की। कभी एक पहचान हुआ करती थी उत्तराखंड में, जो लोक जीवन था वो इसके बिना कल्पना करना बड़ा मुश्किल था। और आज की डेट में लोगों को ये जीवन देने वाले जो ये घराट हैं ये विलुप्त प्राय होते जा रहे हैं। उत्तराखंड में मैक्सिमम इलाकों में जिन लोगों ने भी उत्तराखंड के जीवन को जिया है, जो लोग उत्तराखंड में रहे हैं, कुछ समय बाद आपने देखा होगा कि घराट विलुप्ति होने के कगार पे हैं, यानी कि गायब हो चुके हैं। तो कैसा होता है घराट, कैसे ये अब धीरे धीरे एक जीवन देने वाला घराट खुद ही अब जीवन की भीख मांग रहा है, देखिए इस पूरे वीडियो में हिमालय प्रेमी के साथ। घराट की पूरी जो कार्य प्रणाली होती है और कैसे किस अवस्था में घराट हैं, तो मैं आज आया हूँ जनपद रुद्रप्रयाग में। एक छोटा सा गांव है मौली, और मौली में एक ये घराट है। तो हम अब जानेंगे कि घराट में पुराने समय में जब हमारे जो पूर्वजों का पुरातन ज्ञान है, जब से हज़ारों साल पहले उन्होंने चक्की का आविष्कार किया था और पानी से कूलिंग जो सिस्टम है उससे एक चक्की बनाई। और आज का नहीं है, उस समय लोग पढ़े लिखे भी नहीं थे, विज्ञान को भी नहीं जानते थे, लेकिन उनका जो ज्ञान था वो बहुत पौराणिक ज्ञान था। लेकिन आज के समय में धीरे धीरे वो ज्ञान युवा पीढ़ी को ट्रांसफ़र नहीं हुआ है, और बहुत सारे क्या रीज़न रहे हैं उसको भी जानेंगे घराट में। घराट का एक फनल है और यहाँ से अब हम अपने थैले से इसमें अनाज डालेंगे। ये फनल में, इसको फनल बोलते हैं। स्थानीय भाषा में क्या बोलते हैं इसको, जिसमें अनाज डाल लें? रियोड़ू। फनल में अनाज डालने के बाद हम लोग जा रहे हैं जो पानी, जिससे मेन जो एनर्जी होती है, क्योंकि घराट चलता है पानी से। पानी की जो पावर है वो आज से हज़ारों साल पहले हमारे जो पूर्वज हैं वो उसकी पावर को पहचान गए थे। इसमें क्या है कि झील होती है, नहर होती है, छोटी छोटी, हर पहाड़ों में जितने भी पहाड़ी गांव हैं वहाँ छोटे छोटे नाले होते हैं या छोटी छोटी नदियाँ होती हैं। तो उसके पानी को ला करके और इस पानी को चैनलाइज किया जाता है। ये देखिए, ये पानी आ रहा है और इसको क्या बोलते हैं, ये पानी डिवाइड किया हुआ है इस समय। अब ये पानी, हाँ, ये पट्टी से डिवाइड किया हुआ है इसको, ये डिवाइडर है। यदि घराट बंद रहता है तो इसको बंद कर देते हैं। अब चालू करना तो वो इस तरफ पूरा पानी रोक के, ये पानी का जो डाइवर्जन है वो इस तरफ हो जाएगा, घराट की तरफ को। और ये पानी की जो पूरी पावर है वो टरबाइन को घुमाएगी, और टरबाइन जो ऊपर पत्थर लगा हुआ घराट पे उसको घुमाएगा। तो ये पानी पूरा बंद करना पड़ता है, और इसी पानी की जो पावर है इससे टरबाइन घूमेगी। पानी काफ़ी दूर से आता है तो इसकी मेंटेनेंस भी समय समय पे करनी पड़ती है, ताकि फोर्स के साथ पानी चले जाए। और ये जा रहा पानी इसमें आपकी, ये एक नहर है और यहाँ पे एक जाली है, जिससे कुछ भी यदि कचरा आ जाए तो वो जो टरबाइन पे लगे हुए कुछ वो होते हैं, पट्टे होते हैं, उसको नुकसान ना करे। तो ये नहीं तो वो कभी कभी उसको टरबाइन में जो पट्टे लगे रहते हैं, क्या बोलते हैं उसको, पवाले को नुकसान ना करे। और इस पानी को चैनलाइज किया जाता है आगे करके। जो ये दो लकड़ी के दिख रहे हैं यहाँ पे, इसको बोलते हैं ठकटुणिया। ये रूटीन बनाता है नाज को बराबर नीचे डालने का, ठीक है। और ये रेड़ा हो गया, इसमें नाज डाला जाता है और उसके बाद वो ये इसको कंटिन्यू करता है, जो घराट में पिसता जाता है। और यहाँ पे ये है, ये एक पट्टी लगी हुई है मोटा पतला करने के लिए। हाँ, ये मोटा पतला। अगर आपको मोटा चाहिए तो इसको थोड़ा उठा सकते हैं। इसको औलियोणिया निशोणा बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। और इसको जैसे हम इसको उठाएंगे तो ये थोड़ा स्पीड मांगेगा, ये स्पीड बढ़ गई। और स्पीड कम करने के लिए ये प्रयोग में आता है, मोटा पतला करना। और इसका कांटेक्ट डायरेक्ट नीचे से होता है, जहाँ इसका वो टरबाइन होता है, और गढ़वाली भाषा में उसको भेरण बोलते हैं। तो उसको अप डाउन करता रहता है और उसको गति देने का काम करता है ये। और जैसे ही वो अनाज उसमें पड़ रहा है, घराट में पड़ रहा है, वो पिस के इस ढंग से बाहर निकल जाता है। इसकी फीस क्या लेते हैं आप? इसकी कोई फीस नहीं होती है। इसका एक पुराना रिवाज है
जिसको बोलते हैं भाग देना, भगवाड़ी बोलते हैं गढ़वाली भाषा में। तो यहाँ पे कोई भी पीसता है तो वो जैसे कोई यहाँ पे बर्तन होता है, अभी बर्तन नहीं है पर लेकिन जैसे यहाँ पे एक वो रखा हुआ है तो उसमें रख देते हैं, ये यहाँ पे रख देते हैं या साइड में रख देते हैं। अगर यहाँ पे मालिक नहीं भी है तो लोग ऑटोमेटिक अपने आप रख देते हैं ईमानदारी से। यहाँ पे पैसा नहीं लिया जाता, केवल उसका थोड़ा बहुत आटा भाग के रूप में दिया जाता है। मेरे ठीक पीछे ये जो घराट होता है उसके एक पार्ट्स होता है नीचे की तरफ, जो एक मकान होता है उसके नीचे की तरफ पार्ट्स होता है, टरबाइन लगी रहती है जहाँ पे। वो टरबाइन में जब पानी स्पीड्स के साथ टरबाइन पे घूमता है तो टरबाइन घूमती है और वो घराट को घुमाती है, यानी दो पत्थर जो लगे हुए रहते हैं, ऊपर का जो पत्थर रहता है वो उसको घुमाती है। और इसकी भी समय समय पे मरम्मत वगैरह करनी पड़ती है क्योंकि वो लकड़ी की ही बनी होती है और जो उस पर जो घूमने वाले टरबाइन्स होते हैं वो भी लकड़ी के बने रहते हैं। तो टाइम उसकी जो मेंटेनेंस है वो भी बहुत ज़रूरी होती है। यहाँ पे मिस्टर दीपक है हमारे साथ में। पहले कभी इनका यहाँ पे घराट हुआ करता था लेकिन वो आज बंद हो गया है, तो उन्हीं से जानते हैं क्यों बंद हुआ। जो उत्तराखंड से जो पलायन हो रहा है घर गाँव से, तो उसका रीज़न ये है ज़्यादातर कि पलायन है। फिर ज़्यादा ये हो गया कि अब जैसे परिवार है, 2 भाई है 5 भाई हैं, सब में बंटवारा हो गया है। तो सब लोगों का क्या है कि अपने अपने रोजी रोटी के कारण सब लोग बाहर चले गए हैं। फिर इस कारण थोड़ा सरकार द्वारा कोई सहयोग नहीं मिलता जो घर में रहते हैं खासकर, है ना। तो आपने कभी मतलब उसको ठीक करने की कोशिश नहीं की? अब कोशिश तो की है, पहले एक बार बोला भी था, मनरेगा से हमने बात की थी मनरेगा द्वारा, पर तब किसी कारण बस वो नहीं हो पाया, तो इसलिए बंदी पड़ा हुआ। हाँ, बंदी पड़ा हुआ। फिर दूसरा कारण ये भी है कि अब जो नई जनरेशन है उनको उसकी जानकारी भी ज़्यादा नहीं है। यहाँ पे रखा हुआ, अच्छा घराट है, घराट बना के रखा हुआ बोला मैंने वहाँ पे। अब पता नहीं बोल क्या, समझ में तो बात नहीं आ रही। लेकिन पहाड़ में बहुत लोग हैं आज की डेट में भी ऐसे, उनकी आवाज़ तो नहीं है लेकिन काम वो पहाड़ का सारा करते हैं। नौ के जो ये बलवीर सिंह उर्फ कोडिया। अच्छा, बलवीर सिंह उर्फ कोडिया। पता नहीं भाई बोल क्या रहा है कि सारे समझ में बात नहीं आ रही मेरे भी ज़्यादा। का संचालन नेगी जी कब से कर रहे हैं आप? ये घट का संचालन जो है मुझे ज़्यादा टाइम तो नहीं हुआ। इससे पहले मेरे पिताजी करते थे और उससे पहले दादाजी करते थे और मैं अभी इसको सीख ही रहा हूँ। और पहले जब यहाँ पे चक्कियाँ नहीं थी तो तब इन घराटों के माध्यम से ही लोगों को पिसा हुआ आटा मिलता था। लोग सारे अनाज लेकर के यहीं पे आते थे और इनके साथ और भी घराट थे यहाँ ऊपर थे, यहाँ नीचे थे, लेकिन समय अनुसार वो धीरे धीरे विलुप्त होते जा रहे हैं। उनका मेंटेनेंस नहीं किया जा रहा है, जिससे आप इस क्षेत्र में गिने चुने घराट रह गए हैं। तो घराटों के बंद होने के पीछे क्या रीज़न है, कारण क्या है? घराटों के बंद होने के पीछे एक तो जो ये चक्कियाँ हैं, बिजली की चक्की हो गई या डीजल की चक्की हो गई, तो वो भी एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि जो घराट हैं उस पर गवर्नमेंट की तरफ से भी कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। उनका जीर्णोद्धार करने का कोई प्लानिंग गवर्नमेंट भी नहीं बनाती है और जागरूक नहीं करती है लोगों को। जबकि इस घराट का आटा जो है वो चक्की के आटे से भी ज़्यादा स्वादिष्ट होता है। पहाड़ों के जीवन में बिल्कुल रची बसी एक चीज़ थी, वो थी घराट। पौराणिक समय में पहाड़ों की एक जो लाइफलाइन मानी जाती थी घराट, क्योंकि घराट के बिना संभव नहीं थी कल्पना जीवन की। जितने भी अनाज लोग उगाते थे तो अनाज की पिसाई इन्हीं छोटे छोटे घराटों से की जाती थी। लेकिन आज लोगों को प्राण देने वाले, लोगों को जीवन देने वाले घराट आज बिल्कुल विलुप्त प्राय हैं। उत्तराखंड के हर गांव में, जितने भी गांव हैं, वहाँ पे हर गांव में कहीं ना कहीं घराट हुआ करते थे नज़दीकी जगहों पे। लेकिन आज मैक्सिमम जगहों पे 99% घराट बंद हो चुके हैं। उसके पीछे ये रीज़न, समय का भी बहुत बड़ा रीज़न रहा है कि घराट में अगर आप पीसने आते हैं तो लगभग 10 किलो अनाज पीसने में आपको 3 से 4 घंटे के करीब लग जाते हैं। एक रीज़न ये भी रहा। दूसरा, जो घट की टरबाइन होती थी, घराट या पंचक्की की जो टरबाइन होती थी, उसमें लोगों ने अपडेट नहीं किया। वो लकड़ी की होती थी और लगातार उसमें पानी गिरने के कारण वो जल्दी से ख़राब हो जाती थी। दूसरा रीज़न ये भी रहा।
तीसरा रीज़न जो मैकेनिज्म रहा, लोगों के पास समय का अभाव रहा। आज के डेट में लोग सोचते हैं कि फटाफट जो चक्कियाँ खुल गई हैं, जो बिजली से चलने वाली जो टरबाइन है, उसमें विदिन 5 या 10 मिनट के अंतर्गत सारा अनाज पीसा जाता है। तो लोगों का पूरा जो समय का जो मैनेजमेंट था, समय का अभाव था, और भौतिकवाद की जो दौड़ थी उसमें घराट धीरे धीरे पीछे होते गए। बहुत सारे गांवों ने इसको अपडेट भी किया जहां पे इसे बिजली भी बनाई जा सकती थी, और उत्तराखंड में एक बहुत बड़ी क्रांति आ सकती थी, क्योंकि घराट से बिजली बनाने का जो प्रोसेस पुराना तरीका था, घराट से जो बिजली उत्तराखंड में सबसे बड़ा जो रीजन है, जो जगह जगह दरारें आ रही हैं, जोशीमठ का रीजन लेटेस्ट है, जोशीमठ में बड़ी बड़ी दरारें आई। उसके पीछे एक लॉजिक लोगों ने ये भी देखा कि जो लोगों ने जो ये बिजली परियोजनाएं थी उसके लिए जो टनल्स बनाई गई बड़ी बड़ी, तो उससे कहीं ना कहीं पहाड़ इफेक्टेड होते हैं। तो घराट उसका एक सॉल्यूशन था। घराट से बिजली बनाई जा सकती थी, ज़रूरी नहीं था कि आप पहाड़ में बड़ी बड़ी सुरंगें खोदते पन बिजली परियोजनाओं के लिए। तो ऐसे ये छोटे मोटे घराटों से छोटे छोटे जो गांव हैं उनसे बिजली की आपूर्ति हो सकती थी। उत्तराखंड के हिमालय में स्थित सुदूरवर्ती ये गांव है मौली, रुद्रप्रयाग ज़िले में है। आपने इस वाटर मिल का पूरा वीडियो देखा, ये वाटर मिल यानी घराट का पूरा वीडियो आपने देखा, आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। हाँ, यदि आप चाहते हैं कि ये घराट यूं ही चलते रहें, इनकी जो आने वाली जो आवाज़ है वो लोगों तक सुनाई दे और घराट फले फूले, और आने वाली युवा पीढ़ी भी समझ सके कि घराट कैसे चलते थे, कैसे जीवन आगे बढ़ा, और ये घराटों की आवाज़ भी आने वाली पीढ़ी तक पहुँचे। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, ताकि हमारी जो पुरातन पीढ़ी का ये जो ज्ञान है ये चलता रहे और लोगों को अच्छा अनाज खाने को मिले और घराट मालिकों की रोजी रोटी चल सके। तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। अब मुझे यानी विजय नेगी को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय उत्तराखंड।